टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज की करैली पुलिस व एसओजी को मिली बड़ी कामयाबी, जहां एसओजी व करैली पुलिस ने वांछित अभियुक्त कमलेश को किया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी क्राइम व सीओ फर्स्ट के निर्देशन पर करैली थाना प्रभारी व एसओजी ने मुखबिर की सूचना पर 25,000 के नामिया कमलेश को किया गिरफ्तार। कमलेश प्रतापगढ़ में कई मामलों में था वांछित। अब पुलिस इसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर भेज रही जेल। एक करैली में आज जो है हमारी जॉइंट टीम ने एसओजी और करैली थाने की पुलिस ने आज एक क्रिमिनल पकड़ा है, कमलेश कुमार। ये वहाँ से रानीपुर वहाँ प्रतापगढ़ से वांटेड था। 25,000 का इस पर इनाम था और हमारे यहाँ प्रयागराज में छुप के रह रहा था। मुखबिर सूचना मिली तो हम लोगों ने इसको फिर टीम लगाई और इसको अरेस्ट किया है। संगम नगरी प्रयागराज में भूमाफियाओं के यहाँ हौसले बुलंद है। अक्सर भूमाफियाओं द्वारा कुछ न कुछ घटना कारित करने की खबर आती रहती है। वहीं अब पुलिस भी सतर्क हो गई है और पुलिस ऐसे भूमाफियाओं को चिन्हित कर रही है और उनकी लिस्ट भी तैयार कर रही है। देखिए, भूमाफियाओं के खिलाफ प्रयागराज में बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, आप लोग अवगत होंगे। बाकी इसमें चीज़ों को हम लोग अपडेट करवा रहे हैं। मैं समझता हूँ हफ्ते 10 दिन में हम लोग उन चीज़ों को अपडेट करा लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। थैंक यू। संगम नगरी प्रयागराज एमआईएम लीगल सेल अध्यक्ष आरिफ इकबाल के नेतृत्व में एमआईएम लीगल सेल पूर्वी उत्तर प्रदेश कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें महासचिव, प्रधान सचिव, संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी व जिला अध्यक्षों के नाम घोषणा की गई है, जिसमें महासचिव राजेश गुप्ता, सचिव अभ्युदय कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव गुलाम मुस्तकीम संग कई लोग को नामित किया गया है, जिनको कमान सौंपी गई है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है आरिफ इकबाल का। आज हमने उत्तर प्रदेश पूर्वी लीगल सेल और 15 जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी। और उत्तर लीगल सेल जो होता है किसी भी पार्टी का बैकबोन होता है। चाहे जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके जो भी स्पोक्स पर्सन या जो भी उनके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लॉयर्स को भी उन्होंने उन्हीं को रखा है। तो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब ने, अदिल अलवी साहब ने, हमारी पार्टी के सुप्रीमो माननीय बैरिस्टर साहब ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी हम लोग की जिम्मेदारी दी। अभी 25 सितंबर को ओवैसी साहब का कार्यक्रम के अनुमति नहीं मिली थी, लीगल सेल ने मजबूत पैरवी की। इससे पहले शौकत अली साहब का 15 नवंबर 2016 को, 21 फरवरी 2017 को ओवैसी साहब का परमिशन लीगल सेल ने करा। लीगल सेल उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं की मजबूती से लड़ाई लड़ रहा और हम अपने लीगल सेल में हमने कायस्थ समाज के, ब्राह्मण समाज के, राजपूत समाज के, बैकवर्ड समाज के, दलित समाज के सभी वर्गों को बराबर का प्रतिनिधित्व दिया है। आप हमारी सूची उठा कर देख लें। और लीगल सेल एक बहुत बड़ा सम्मेलन इलाहाबाद में इलेक्शन से पहले कराने जाएगा और एक एक गांव में लीगल सेल का अधिवक्ता सेल का आदमी अपने प्रचार प्रसार करेगा। और हम पार्टी सुप्रीमो से मांग करेंगे कि लीगल सेल से पूरे उत्तर प्रदेश में 150 सीटों में 10 टिकट अधिवक्ताओं को दिया जाए। हमने प्रधान महासचिव राजेश गुप्ता को, संजय सिंह को इलाहाबाद सहित तमाम जनपदों के विधानसभाओं में उनको जिम्मेदारी दी है कि जो हम लोगों ने जो काम किया है हैंडबिल के माध्यम से, नुक्कड़ सभा मीटिंग के माध्यम से हमारी पार्टी की प्रचार प्रसार नीतियों को जन जन तक पहुँचे, ताकि हम विधानसभा मजबूती स्थिति चुनाव लड़के चुनाव जीत सकें। संगम नगरी प्रयागराज 2 दिवसीय कार्यक्रम पर पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के कोच व द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित राजकुमार शर्मा ने यहां प्रयागराज में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यहां के बच्चों में प्रतिभाएं हैं और आगे बढ़ने की उम्मीदें हैं और यहां के बच्चे आगे बढ़ेंगे और क्रिकेट में अपना भविष्य उज्जवल करेंगे। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा पत्रकारों से बात करते हुए राजकुमार शर्मा ने। बहुत खुशी हुई है मुझे यहाँ पे आकर, और जिस तरह के यंगस्टर्स देखने को मिले, काफ़ी प्रतिभावान हैं और टैलेंटेड क्रिकेटर्स देखने को मिले, तो मुझे पूरी आशा है कि आने वाले समय में यहाँ से बहुत अच्छे क्रिकेटर्स निकलेंगे। और एक बहुत अच्छा प्रयास है ये यहाँ पर जो किया गया है, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ से बहुत अच्छे क्रिकेटर्स निकलेंगे। संगम नगरी प्रयागराज के ये सूरजकुंड थाने के पास का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं कुंभ के दौरान
भगवान की कलाकृतियाँ यहाँ लगाई गई थी, मगर सबसे बड़ी बात कलाकृतियों के पास लगाई गई लाइट भी अब शोपीस बनी है। और सबसे बड़ी बात अव्यवस्थाएं इस तरह से हैं कि गंदगी के अंबार लगे हैं और बड़े बड़े घास उगाई हैं और कलाकृतियों के रंग भी खराब होने लगे हैं, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। यहाँ भगवान की कलाकृतियों मूर्ति के लिए रेलिंग भी बाहर बनाई गई थी, जिसको लोग अब कौन उखाड़ ले गया ये नहीं पता चली। अज्ञात लोगों द्वारा यहाँ से रेलिंग तक स्टील की निकाल कर ले गए लोग, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। खुलेआम किस तरह से अव्यवस्थाएं हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जर्जर हालात में है इसकी बाउंड्री, और जो यहाँ स्टील की रेलिंग लगाई गई थी वो भी गायब है। लगी लाइट बनी शोपीस, रेलिंग हुई चोरी, जिम्मेदार अनजान। संगम नगरी प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय संगठक महाविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा प्रयागराज की सड़कों पर रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की। साथ ही आगे पुरानी पेंशन में बहुत सारी सुविधाएं थीं, ऐसा उन्होंने कहा, जिसको लेकर सरकार के खिलाफ उन्होंने सड़क पर यह रैली निकालकर पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की। आइए सुनाते हैं क्या कहना है शिक्षकों का। पुरानी पेंशन व्यवस्था में एक ये बहुत बड़ी अच्छाई थी कि कोई किसी का अगर असामयिक निधन हो जाता है तो उसके जो पत्नी हैं, बच्चे हैं, या पति और बच्चे हैं, या माता पिता हैं, वो वित्तीय अभाव से नहीं जूझेंगे। लेकिन नई पेंशन जो नया हमारा सिस्टम है, इसमें अगर किसी ने बस 5 साल नौकरी की तो उसकी पेंशन क्या बंधेगी, किसी की अगर 10 ही साल की नौकरी हुई तो पेंशन क्या बंधेगी। तो अगर हमने अपना जीवन इसमें लगाया, अपनी पूरी ऊर्जा लगाई, तो हमारा भविष्य खतरे में रहेगा कि अगर हमारे पास बाकी के जीवन के लिए एक अच्छी वित्तीय व्यवस्था न रहे तो किसी के जीवन का कोई ठिकाना है नहीं। तो ऐसी अवस्था में सरकार हमारे लिए क्या करेगी। आज आप लोगों ने क्या किया? आज हम लोगों ने इसीलिए ये पूरा प्रदर्शन किया है। यहाँ से हम लोग और शाम के पूर्व के सूचित करने की हम लोग एक मुहिम चलाए हैं कि सरकार हमारी समस्याओं को समझे और इसका निदान करे। संगम नगरी प्रयागराज में कांग्रेस नेता ने आज खराब सड़कों को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2022 में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा कांग्रेस नेता ने। सरकार ये जब उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि नारा दिया था कि उत्तर प्रदेश में जो है गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, लेकिन हमको तो नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश जो है गड्ढा मुक्त हुआ है। आज गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढा, ये नहीं समझ में आ रहा। और सड़क इतनी बुरी स्थिति सड़क की हो गई है कि आप कहीं पे भी चले जाएगा, आज लोग उससे धूल की वजह से, जो सड़क से गड्ढे उसमें से धूल निकलते तो उससे लोग बीमार हो रहे हैं। आए दिन एक्सीडेंट का कारण बन रहा है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार, गूंगी बहरी सरकार, ये अंधी लूली हो चुकी है। ये सरकार न देख रही है, न सुन रही है, न कुछ बोल रही है। ये इतनी स्थिति बस से बदतर होती जा रही है। सरकार से मांग करना चाहते हैं। सरकार तो सड़कें बनवा रही है, जो सरकार सिर्फ पैच लगा रही है, थूक कर जो है पैच लगा रही है। एक बरसात में फिर गड्ढे हो जाएंगे, क्योंकि सरकार को हम मांग करते हैं कि तत्काल उत्तर प्रदेश की जितने भी सड़कें गड्ढा है उसको गड्ढा मुक्त किया जाए। तो शादी संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है लेबर चौराहे का, जहां आप देख सकते हैं सड़कों के हालात किस तरह से जर्जर है। गांव से भी बदतर हालात है इस सड़क के। जबकि करेली का ये मुख्य मार्ग है जो कि 16 मार्केट से मस्तान मार्केट को जोड़ता है, मगर आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से सड़क बुरे हाल है और लोग अक्सर यहाँ गिरते हैं और लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। रात के अंधेरों में लोगों को नहीं समझ में आता। ये नज़ारा है करेली का, जहाँ विकास के दावे सिर्फ कागजों में सीमित हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की बीजेपी सरकार ने अपने विकास कार्यों को पूरा करने के लिए मुहिम छेड़ दी है, जिसके चलते प्रदेशवासियों को गड्ढा मुक्त से निजात दिलाने के लिए विभाग अधिकारियों 30 नवंबर तक की सभी सड़कों को दुरुस्त करने का समय दिया था, मगर सड़कें अभी भी दुरुस्त नहीं हो पाई। जब हमने यहाँ के लोगों से बात करनी चाहिए तो क्या कहना था इस पूरे मामले में प्रयागराज की जनता का, आइए हम आपको सुनाते हैं कि किस तरह। सरकार तो अब नहीं बन पाएगी, अब सरकार बनना मुश्किल है। और जो गड्ढा मुक्त का इन्होंने वादा किया था उसमें कोई कार्य इन्होंने नहीं किया है। आप उत्तर प्रदेश का कहीं भी चले जाइए, हर जगह बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, गाड़ी चलाना मुश्किल है, दोपहर है लोगों को आना जाना। और चुनाव जीवी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको हार का डर सता रहा है। अब जो गड्ढे चुनाव इनके हाथ से निकल चुका है उत्तर प्रदेश का। जो बनवा रहे हैं सड़कें सरकार, ये सब
सड़कें थोड़ी बन रही है, ये चिप्पी लग रही है थोड़ी थोड़ी। भाई जो सरकार ने वादा किया था कोई वादा पूरा नहीं। अब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पैदल लेके चले, इतने बड़े बड़े गड्ढे रहते हैं। अब मान लीजिए कोई लेडीज़ को लेके गए, इसमें बड़ी दिक्कत होती है। आराम से चलाओ, घुस जाओ उसके अंदर तो गाड़ी भी टूटाई हो जाए, हम भी टूटाई हो जाए। सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं। तो सरकार बनेगी इस बार? नहीं, हमारे हिसाब से तो नहीं बनी और नहीं बनना चाहिए। क्या ना संगम नगरी प्रयागराज के सदियापुर स्थित गुरुद्वारे पहुंचे मंत्री नंदी ने कहा कि गुरु नानक जी समता मुल्क समाज के हितैषी थे। गुरु नानक जी ने ऊंच नीच जाति प्रति भेदभाव का विरोध किया, लोगों को आपसी प्रेम व भाईचारे के संदेश उनके बताए मार्ग के अनुसरण करना चाहिए, उनके आदर्श को जीवन में आत्मसात करना चाहिए। इस दौरान गुरुद्वारे सदियापुर में पदाधिकारियों ने मंत्री नंदी का स्वागत व अभिनंदन करते हुए सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया। मंत्री नंदी ने कहा जल्द ही गुरुद्वारा की तरफ जाने वाली सड़क पर गुरुद्वारा गेट बनवाया जाएगा। इस अवसर पर गुरुद्वारे के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, सरदार सावंत सिंह, जसवीर सिंह, पतवंदर सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। संगम नगरी प्रयागराज की करैली पुलिस ने खोए हुए बालक अबूजर व बालिका जुबैरिया काल्पनिक नाम को परिजनों के सुपुर्द किया। बता दें, प्रयागराज एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन पहल के तहत करैली पुलिस ने 2 खोए हुए बच्चे अबूजर व बालिका जुबैरिया को 10:30 बजे करीब पहलवान चौराहे के पास रो रहे थे, जिसके बाद निवासी करैली फारूक व असलम व मोहीउद्दीन हसन द्वारा करैली थाने लाया गया। जिसके बाद करैली पुलिस ने तत्काल समय नष्ट न करते हुए परिजनों का पता लगाते हुए बच्चों को माता पिता के सुपुर्द किया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस की भूरी प्रशंसा की। संगम नगरी प्रयागराज में आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष सम्राट वीरेंद्र कुशवाहा किसान प्रकोष्ठ ने डीएपी खाद की उपलब्धता में कमी व ब्लैक मार्केटिंग के गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार पर और प्रशासन पर निशाना साधा। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है सम्राट वीरेंद्र कुशवाहा, आप जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ ने। साथियों, प्रयागराज के विधानसभाओं के ब्लॉकों के अंतर्गत से लगातार किसानों को लेकर के खबरें आ रही हैं कि किसान इस समय बुआई को लेकर के डीएपी, यूरिया और पोटास और महत्वपूर्ण जो खाद है उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए मिट्टी की डीएपी, वो 1500 रुपए तक की मार्केट में ब्लैक में बेची जा रही है, जिसको लेकर के प्रशासन रोकने में पूरी तरीके से नाकाम है। अभी कल जिलाधिकारी सुभाष मौर्य जी के साथ प्रश्नकाल के दौरान दहियावा, अटरामपुर, नवाबगंज जैसे क्षेत्रों से किसानों ने फोन करके इसकी शिकायत और प्रश्न किया, जिसका उन्होंने कहा कि लिखित शिकायत अगर किसान करें तो हम उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन मैं जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि ऐसे मामलों को संज्ञान में लेकर के तुरंत कार्रवाई करें और किसानों तक खाद की उपलब्धता को सुनिश्चित कराएं। एवं और क्षेत्र में जो क्रय केंद्र बने हुए हैं धानों के, उसमें आप लोग ध्यान दें। थोड़ा सा मेरा आपसे निवेदन है कि क्रय केंद्र समय से खुले और किसानों के धानों की जो अनाज है उसकी सैंपलिंग समय से हो और भुगतान समय से सुनिश्चित कराने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। दीपावली पर सोने और चांदी का दाम थोड़ा संतुलित था, लेकिन त्यौहार बीते और सहलाग शुरू होते ही इन धातुओं की कीमतों में तेजी का रुख बन गया है। सोने का दाम 51,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा तक पहुंच गया है, वहीं चांदी भी 67,500 रुपये किलो तक पहुंच गई है। फिलहाल दोनों धातुओं की कीमत में तेजी बने रहने के आसार हैं। दीपावली पर सोने के दाम लगातार 4 दिन तक स्थिर थे, लेकिन उसके बाद से उछाल का क्रम शुरू हो गया है, जो अभी तक जारी है। लगातार बढ़ते गैस के दाम को लेकर युवा कांग्रेस ने निकाला पैदल मार्च। गैस के सिलेंडर के दामों में वृद्धि एवं महंगाई के विरोध में युवा कांग्रेस अध्यक्ष निशान रस्तोगी के नेतृत्व में मीरापुर खत्री पाठशाला से लेकर सदियापुर बालू मंडी तक गैस सिलेंडर की शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा निकालते हुए निशान रस्तोगी ने कहा 400 रुपये के सिलेंडर देने का वादा कर सत्ता में आने वाली बीजेपी सरकार ने 1000 में जनता को गैस देने कर वादा खिलाफी का काम कर रही है। लगातार बढ़ रहे गैस के दाम को लेकर महिलाओं को घर चलाने में दिक्कत हो रही है।
प्रयागराज के करेली के वार्ड नंबर 80 का नज़ारा है, जहां लोगों के घर के बाहर बिजली का मेन तार लटक रहा है, जिससे लोगों को परेशानी और स्थानीय लोगों ने डंडे से बांधकर अपने घर से दूर कर रखा है बिजली का ये मेन तार, जिससे किसी समय भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। स्थानीय लोग हो रहे परेशान, बिजली विभाग बना अनजान, बिजली विभाग की लापरवाही से कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। एकदम नीचे की ओर लटक रहे इस बिजली के तार से स्थानीय लोग हो रहे परेशान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।